हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करने वाले हैं आज टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटीआर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमेशा टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन से अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी इवैल्यूएशन के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलिए देखते हैं पहले टूल्स होते क्या है। देखो, इवैल्यूएशन आप समझते हैं मूल्यांकन करना क्या होता है, ठीक है। अब मूल्यांकन आप करेंगे कैसे? कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी मूल्यांकन करने के लिए, बस उसी को हम टूल्स कहते हैं। किस तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हो? देखो, टूल्स क्या है? टूल्स में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट एविडेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। मतलब बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्टूडेंट्स ने कितना सीखा वो बता सकते हो। टूल्स के द्वारा ही बच्चे का इवेल्युएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ टूल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। फर्स्ट हमारा आता है पोर्टफोलियो। देखो, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है? द पर्पसफुल सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ वर्क डन बाय स्टूडेंट्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट बेस्ट एफर्ट्स। इस पोर्टफोलियो एग्जांपल पिक्चर, रिटन टेस्ट, आर्ट वर्क, मॉडल, असाइनमेंट। इस डेफिनेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। देखो, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है? एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वर्क होता है। मतलब टीचर के पास बच्चे जो साल भर काम करते हैं, जैसे कि साल भर उन्होंने जो रिटन टेस्ट दिए हैं, जो असाइनमेंट सबमिट करे हैं, मॉडल्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, उनका एक कलेक्शन टीचर के पास होता है अलग फाइल में। मतलब टीचर के पास हर बच्चे की फाइल होगी जिसमें जो है पिक्चर्स होंगी, रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी है, उसके असाइनमेंट क्या क्या है, उसने क्या वर्क किया है, हर बच्चे की अलग। तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। जिस बच्चे का बेहतर असाइनमेंट, जिस बच्चे के बेहतर मॉडल, तो उसको उस हिसाब से आप इवेल्युएट करोगे, जज करोगे। तो एक कलेक्शन ऑफ वर्क होता है जो कि बच्चे ने साल भर किया है और वो टीचर के पास जमा होता है, वो आपका होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो क्या है ये पता है तो यकीन मानिए कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। चलिए आप देख लेते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विच इज केप्ट अप टू डेट बाय स्कूल। मतलब एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कि स्कूल हमेशा अप टू डेट रखता है। मतलब कोई भी चेंजेस होते हैं वो एकदम से इसमें अपडेट कर दिए जाते हैं। इट इज हिज एजुकेशनल हिस्ट्री विद इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, अटेंडेंस, हेल्थ, टेस्ट स्कोर और सिमिलर पर्टिनेंट डेटा। मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बेसिकली क्या क्या होता है? बच्चे का सारा एजुकेशनल हिस्ट्री, क्या क्या वो पढ़ रहा है, कैसे कैसे उसके ग्रेड्स हैं, उसने क्या क्या अचीव करा है, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है बच्चा, क्या उसने कुछ स्पेशली कुछ अचीव करा है, कोई ट्रॉफी जीती है, क्या है। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, या कोई क्लासरूम में क्या उसने अचीव करा है, कितनी उसकी अटेंडेंस है, कैसी उसकी हेल्थ रहती है, कैसा बच्चा टेस्ट में स्कोर कर रहा है, जो आपके क्लासरूम टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है। सारा जो डेटा होता है बच्चे का, वो जब टीचर के पास रहता है वो हमेशा अप टू डेट होता है। मतलब जो भी चीज आप करोगे स्कूल में, मतलब सपोज आपने टेस्ट लिया, फिर आपको उसमें भरना पड़ेगा, तो वो सारा होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें आपका अटेंडेंस भी आती है, हेल्थ भी आएगा, टेस्ट स्कोर भी आएंगे, अचीवमेंट भी आएगा, या जितना भी बच्चे से रिलेटेड डेटा होता है, एजुकेशनल हिस्ट्री, सारी कुछ होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ teacher's observation regarding his people behavior at certain occasion, or it is a detailed descriptive narrative recorded after specific behavior or interaction। देखो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, ये पहले आप याद रखेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? आप एक पर्टिकुलर ओकेजन पे बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को एक डिस्क्रिप्शन में लिखना, वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सपोज आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये नोट कर लेंगे। बच्चे का नाम, चाइल्ड एज क्या है, ऑब्जर्वर मतलब हम टीचर हो गए, क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, हुआ क्या, एक्चुअली बच्चे झगड़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, जो भी टीचर करे कि क्यों झगड़ रहे हैं, वो टीचर को बेहतर पता होगा कि भाई इनकी आपस में क्या लड़ाई है, आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं है, या फिर क्लासरूम के किसी टॉपिक पे झगड़ रहे हैं, क्लासरूम से बाहर वाले किसी टॉपिक पे झगड़ रहे हैं, वो आप इंटरप्रिटेशन में लिख दोगे। तो ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि मतलब एक पर्टिकुलर आप बोलेंगे ओकेजन पे जो है लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब प्रॉपर 2-4 लाइनों में इसका डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर। तो ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सपोज एक और एग्जांपल लो कि आपने देखा कि जो है
और ये सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता, क्लासरूम के बाहर भी टीचर ऑब्जर्व कर सकता है। टीचर ऐसे ही घूम रहा है, सपोज करो कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में प्ले ग्राउंड में इंटरवल में और बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई और किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, तो आपने वो चीज़ नोटिस करी है, वो भी आपको लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसका पूरा, क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या आपने देखा, फिर क्यों ऐसा हुआ, किस बच्चे ने क्या चीज़ करी है, वो सब। तो ये होता है बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है और किसी भी समय लिखा जा सकता है, बच्चे का बिहेवियर किसी भी ओकेजन पे लिखा जा सकता है, ठीक। इसे बच्चे का इवैल्यूएशन होता है एक तरीके से। तो ये होता है। अब बात करते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से आप फैमिलियर हैं, देखो, इट अलाउज टीचर्स टू इंडिकेट द डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर स्किल्स एंड स्ट्रेटेजी डिस्प्लेड बाय द लर्नर। रेटिंग स्केल का मतलब वही है कि बच्चों को रेट करना है। अब रेटिंग स्केल है कि एक से लेकर के 10 तक सपोज आपको नंबर देने किसी बच्चे को। वो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं रेटिंग स्केल का, जैसे कि आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए जो है आपने इससे कितने खुश हुए, आप नंबर दीजिए। या फिर आप कई बार मोबाइल चलाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप इस ऐप को कितने स्टार देना चाहेंगे, तो बेसिकली आप रेट कर रहे हो रेटिंग स्केल के ऊपर। तो ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स का भी रेटिंग स्केल, ठीक है, उससे भी बच्चे को इवेल्युएट किया जाता है जब आप उसको पर्टिकुलर मार्क्स दे करके तोलते हैं। चेकलिस्ट, इट इज सिंपल लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्रिपेयर्ड आइटम्स। एक लिस्ट होती है जिसके पास प्रिपेयर्ड आइटम होते हैं, मतलब ऑलरेडी तैयार किए गए कुछ क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड कंस्ट्रक्ट, यूज करने के लिए बहुत इजी है, बनाने में बहुत इजी होती है। द रिजल्ट कैन बी रिकॉर्डेड बाय पुटिंग टिक मार्क्स अगेंस्ट द आइटम। तो ये इस तरह की कुछ चेकलिस्ट होती है। ये आइटम यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा यस नो। चेकलिस्ट में बेसिकली आपको टिक मार्क करना है, यस और नो में आंसर होता है, चेकलिस्ट में याद रखना है, टिक मार्क करोगे। और प्रिपेयर्ड आइटम्स होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास होंगे प्रिपेयर्ड, सिर्फ आपको उसमें क्या करना है, यस पे टिक मारना है या तो फिर नो पे टिक मारना है, इस तरीके से। जैसे कि सपोज कि मैं क्लासरूम में एक चेकलिस्ट लेकर के आई हूँ, तो मेरी चेकलिस्ट में ये क्वेश्चन है, मैं खुद भी चेकलिस्ट बना सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने खुद चेकलिस्ट बनाई है अपनी, मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार करी। प्रिपेयर्ड आइटम, डज स्टूडेंट मेंटेन डिसिप्लिन, क्या बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यस पे मुझे रखना चाहिए, तो यस हो गया। ये एक मैं पर्टिकुलर बच्चे के लिए बात करूँ तो यस मैंने टिक कर दिया। इज स्टूडेंट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लास, क्या बच्चा क्लासरूम में इंटरेस्ट ले रहा है, मैंने कर दिया नो। तो मुझे एक पता रहेगा बच्चे ने जो है कैसा उसका ओवरऑल बिहेवियर है, या फिर बिहेवियर की बात नहीं, कुछ भी इवेल्युएट मैं करना चाहूँ तो मैं चेकलिस्ट से कर सकती हूँ। और जब भी मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ जानना है तो मैं चेकलिस्ट देख के एकदम से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें थी क्लासरूम के अंदर या बाहर जो भी है, तो ये उसकी यस है और ये चीज उसकी नो है। तो इससे भी ऑब्वियसली बात है इवेल्युएशन मूल्यांकन करने में मदद तो मिलेगी, ठीक है। तो मूल्यांकन का सिर्फ ये नहीं होता कि पेन और पेपर से मूल्यांकन होता है, जो इवेल्युएशन होता है ब्रॉडर है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में, तो एक ब्रॉडर टर्म है। तो आप समझे होंगे, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, देखो समझना बहुत जरूरी है इस चीज को, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड प्लीज डू कमेंट करना ना भूले। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस होंगे लिखे हुए which aims to extract specific information from the chosen respondent. The question and answers are designed in order to gather information about attitudes, performance, opinions, likes and dislikes. क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपके पास एक जो है पेपर होगा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके पास लिखे होंगे, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बच्चे से आपको निकालनी है, उसके लिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसमें कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर बच्चे करेंगे तो आप बच्चे के बारे में थोड़ा ना थोड़ा कुछ पता लगा पाओगे, तो उससे होता है इवेल्युएशन बच्चे का। तो ये होता है क्वेश्चन। इसके अलावा भी देखो इंटरव्यू के द्वारा भी आप जो है इवेल्युएट कर सकते हो, कुछ चीजें ऑब्जर्व करके भी करी जा सकती है, तो ऑब्जर्वेशन से भी आप जो है इवेल्युएशन कर सकते हो, देख करके पता लगा सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेकर के पता लगा सकते हैं। तो बेसिक टूल्स होते हैं इवेल्युएशन के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा सीटेट में, इसको करना है जरूर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, तो मैं इसको यहीं पे बंद करती हूँ वीडियो को। जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज अपनी तैयारी अच्छे से करें और मन लगा के पढ़ाई करें। बाय बाय।